तो दोस्तों आज हम कंटिन्यू करेंगे इग्नो की एमए हिस्ट्री की यूनिट 1 की क्लासेस द इवोल्यूशन ऑफ होमो सपियंस ह्यूमन बींग्स। तो हम आज होमो इरेक्टस की जो होमो सपियंस जो मनुष्य की जो ठीक आगे की जो इवोल्यूशन हुई थी उसको हम डिटेल्स में यहाँ पे पढ़ेंगे या जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। The next stage of evolution of humans is identified as Homo erectus with some distinct anatomical features. तो आपका जो होमो habilis के बाद जो नेक्स्ट स्टेज जो इवोल्यूशन हुई है मनुष्य की वो है आपका होमो इरेक्टस। इरेक्टस क्योंकि उस समय वो मतलब खड़ा होके पाँव के बल चलना सीख गया था। In the light of the available fossils, Leakey estimated that they lived 1.5 million years to around 3 lakh year ago. तो उनका जो उत्पत्ति कब हुआ था, कब वो विराज करते थे पृथ्वी में, तो जो फॉसिल स्टडी की थी लीकी ने, तो उससे एस्टिमेट किया जाता है कि 1 से 1.5 मिलियन ईयर एगो तक और 3 लाख ईयर इस समय 1.5 मिलियन टू 3 लाख ईयर एगो मतलब ये बीसी की बात हो रही है। तब तब वो रहते थे पृथ्वी में और उसके बाद आपका होमो सपियन जो मनुष्य की जो जाति है प्रजाति है वो एमर्ज हो गई। अब ये आगे देखते हैं। Unlike Homo habilis, whose bones have been found only in Africa, the evidence for the presence of Homo erectus has been found in a number of areas like Europe, Western Asia, Southern Asia, China and Indonesia. अब देखिए होमो habilis की जो अवशेष है, जो आपका हड्डी का जो अवशेष है वो सिर्फ अफ्रीका में मिली थी, लेकिन जो होमो इरेक्टस का जो अवशेष है वो कई सारे आपका महादेश में पाए गए हैं, जैसे कि यूरोप में, वेस्टर्न एशिया में, पश्चिमी एशिया में, फिर आपका साउदर्न एशिया में, दक्षिण एशिया में, चाइना और इंडोनेशिया तक मतलब उसका अवशेष मिला है। मतलब जो होमो इरेक्टस है वो पाँव के बल चलने के कारण उसका जो फैलाव हुआ था वो काफ़ी दूर दूर तक वो फैल गया था। तो इसीलिए उसका जो अवशेष कहीं जगह दुनिया के कई जगहों में उस मिलती हैं। अकॉर्डिंग टू रिचर्ड ई लीकी जो कि आपका ये फॉसिल स्टडी किए थे उन्होंने, तो उनके मुताबिक द स्केलेटन ऑफ होमो इरेक्टस वाज एसेंशियली मॉडर्न। जो स्केलेटन था होमो इरेक्टस का वो उसका जो स्केलेटन था, उसको जो हम जो बोन स्ट्रक्चर है, जो हड्डी का जो स्ट्रक्चर होता है उसको स्केलेटन कहा जाता है मनुष्य का, वो आपका एसेंशियली मॉडर्न था, वो काफ़ी आधुनिक वो विकसित था। इट इज टॉकिया द एवरेज ह्यूमन टुडे परहैप्स बट नॉट एट ऑल डिफरेंट। वो मनुष्य वर्तमान के जो मनुष्य है उससे कुछ मोटा था, लेकिन उससे बिल्कुल मिला जुला था, डिफरेंट अलग अलग नहीं था, बिल्कुल मिला जुला था। द हेड एंड फेस हाउ वर स्टिल प्रिमिटिव, द फोरहेड स्लोप बैकवर्ड्स एंड वाज माउंटेड with prominent brow ridges, while the brain, though larger than that of Homo habilis, was only 70% of the size of Homo sapiens brain. उसका जो लेकिन जो आपका जो कपाल है और जो माथा है वो कुछ अलग था, और उसके चेहरे में आपका कुछ झुर्रिया था, मतलब प्रोमिनेंट ब्रो रिजेस था, और उसका जो ब्रेन था होमो इरेक्टस का वो आपका होमो हबिलिस से तो बड़ा था, लेकिन जो होमो सपियंस जो मनुष्य का वर्तमान रूप है उससे आपका उसका 70% साइज ही था, मतलब उससे 30% कम साइज का था, लेकिन होमो हबिलिस से ज़्यादा था, लेकिन होमो सपियंस से कम था। यह वास्तविक है क्योंकि उसका डेवलपमेंट होमो सपियंस की तरह नहीं हुआ था, इसलिए उसका ब्रेन भी उतना डेवलप नहीं हुआ था। The face protruded less than that in Homo habilis, but it was not as flat or teaked in as in Homo sapiens. और उसका जो चेहरा है वो बिल्कुल आगे की तरफ तो नहीं निकला हुआ था, लेकिन मतलब होमो हबिलिस की तरह बिल्कुल ही आगे निकला नहीं हुआ था, लेकिन मनुष्य की तरह जितना फ्लैट और अंदर घुसा हुआ जैसा कि मनुष्य का चेहरा होता है उस तरह भी नहीं था। मतलब बानर का तरह तो था बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल चिंपांजी की तरह भी नहीं था, मतलब मानव का तरह दिखने लगा था। The chin that is so characteristics of modern humans was present but poorly developed. और चीन जो आपका गाल है वो तो जो मनुष्य की एक विशिष्ट है, चेहरे का एक विशिष्ट पहचान है, वो मॉडर्न ह्यूमंस की तरह मतलब प्रेजेंट लेकिन डेवलप था, लेकिन उसका पूरा विकसित नहीं था, मतलब मनुष्य की तरह पूरा दिखता नहीं था, लेकिन उसका चीन डेवलप होने लगा था। The transition from Homo erectus to Homo sapiens was again gradual and is different in various regions in terms of the period of existence and physical features. और इस तरह से होमो हबिलिस से होमो इरेक्टस जिस तरह का ट्रांजिशन हुआ था
ग्रेजुअली हुआ था, एकाएक नहीं हुआ था, मतलब धीरे धीरे हुआ था। ठीक इसी तरह आपका होमो इरेक्टस से होमो सपियंस तक जो ट्रांजिशन था वो भी धीरे धीरे था, वो ग्रेजुअल था और कुछ स्तरों में हुआ था, डिफरेंट स्टेजेस, ग्रेजुअली हुआ था, डिफरेंट स्टेजेस होता। और ट्रांस पीरियड एंड फिजिकल फीचर्स,